अभी भी मुझे लग रहा है कि सोना अंडरटोन हम बोलते हैं, अंडरटोन अभी भी बुलिश है, यानी कि यहां से ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि सोना और चांदी भागने लगे थे और 4,381 पे सोना पहुंच गया था और प्रति आउंस सिल्वर का करीब करीब $53-54 तक पहुंच गया था। खुंदक में आके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था हम तुम्हारे पास 100% टैरिफ लगा देंगे तुम ये काम करोगे तो क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनमें ट्रेड वॉर और घमासान हो गया था। दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड होता है 688 पिछले कई हफ्तों में छू रहा था। पर यह भी तो सच है विशाल, जो जितनी ऊंचाई छुएगा उतना ही उसका गिरने का डर भी ज्यादा हो जाता है। ये भी तो एक कड़वा सच है। देखिए, कोई भी दो तीन चीजें हम समझ लेते हैं। कोई भी एसेट क्लास सदा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है। आपके चैनल पर भी मैंने कई बार ये बोला कि इसमें बीच बीच में करेक्शंस आती रहेंगी, तो इसको हमें एक करेक्टर देखना चाहिए, इसको हमें कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब आप बार बार ऊपर चढ़ते हैं तो बीच बीच में आप उसको एक तरह से, जब तेज दौड़ रहा होता है तो बीच में दौड़ के सांस भी लेता है, ये एक तरह से सांस लिया है। एक तो ये हो गया टेक्निकली समझने का। अब इसके पीछे फंडामेंटल रीजन समझ लेते हैं। फंडामेंटल रीजन ये है कि अमेरिका में जो कॉमेक्स, जहां पर ये सोने के भाव खुलते हैं, न्यूयॉर्क में कमोडिटी एक्सचेंज है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा 29 अक्टूबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। सोने में, जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी बहुत होती है। सोना ना फिजिकली लिया जाता है ना दिया जाता है, खाली कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 29 अक्टूबर को एक्सपायरी है। तो जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है विशाल, वो मुनाफा बुक भी तो करेंगे ना। मुनाफे को जेब में भी तो ले जाएंगे। एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। यानी कि आपका वो मुनाफा जो बैंक में आ जाए उससे कहीं बेहतर है जो खाली कागजों पर दिखाई दे। तो जिन लोगों ने पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, उन्होंने बुक किया। बुक करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने बिकवाली करी, और जब बिकवाली की जाती है तो उस समय नीचे दाम आते हैं। $4,381 अपनी चरम सीमा पर यह पहुंचा था। वहां से करीब करीब 6-7% ये करेक्ट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि $4,000 तक आ गया था। अब ये रिकवर करके फिर $4,111 इस समय है जब हम और आप बात कर रहे हैं। ये तो हुआ पहला कारण, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। अब दूसरे कारणों पे आते हैं। दो बड़े कारण और हैं। 29 अक्टूबर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। तीसरा बड़ा कारण है कि 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। आपको याद होगा कि हाल में जब सोना दौड़ा था, पिछले 2 हफ्ते की खासकर मैं बात कर रहा हूं, तो ये गिरावट आने से पहले तो वो दौड़ा था क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनमें ट्रेड वॉर और घमासान हो गया था। चाइना ने अमेरिका के रेयर मिनरल्स रोक लिए थे। करीब 17 के करीब रेयर मिनरल्स होते हैं जो कि अमेरिका में सैटेलाइट से लेके डिफेंस इक्विपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको रोक लिया था। दूसरा, अमेरिका ने क्या किया था, खुंदक में आके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था हम तुम्हारे पास 100% टैरिफ लगा देंगे तुम ये काम करोगे तो कुल मिला के एक आर्थिक अनिश्चितता दो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में बन गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि इसका असर पूरी दुनिया पे हो सकता है। इस बात को लेके सोना और चांदी भागने लगे थे और 4,381 पे सोना पहुंच गया था और प्रति आउंस सिल्वर का करीब करीब $53-54 तक पहुंच गया था। तो ये दोनों के दोनों मेटल्स भाग गए थे क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी कि सोने और चांदी को अशांति, अनिश्चितता ये पसंद है, तो ये अनिश्चितता का माहौल बना था। अब जब ये मीटिंग की तारीख तय हुई 30 अक्टूबर की, तो कुछ ट्रेडर्स को, स्पेकुलेटर्स को ये लगने लगा कि भाई अब तो मिल रहे हैं, आपस में मिलेंगे तो हाथ तो मिलाएंगे ही, क्या पता कोई बात बन जाए। तो इसलिए कुछ लोगों ने मुनाफा अपना कमा लिया कि भैया अगर कोई बात बन गई तो जिस कारण से ये भागा था, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर वो कारण पलट जाते हैं तो सोना चांदी यहां से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग साहब मैं शायद को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं क्योंकि ये शायद है अभी फिलहाल, अगर कोई बात बन गई तो हो सकता है ये जो ट्रेड टेंशन इतने बड़े स्तर पर चल रही है, $688 बिलियन का विशाल दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड होता है, 688 की तरह देखना चाहिए, इसको हमें कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब आप बार बार ऊपर चढ़ते हैं तो बीच बीच में आप उसको एक तरह से, जब तेज दौड़ रहा होता है तो बीच में दौड़ के सांस भी लेता है, ये एक तरह से सांस लिया है। एक तो ये हो गया टेक्निकली समझने का। अब इसके पीछे फंडामेंटल रीजन समझ लेते हैं। फंडामेंटल रीजन ये है कि अमेरिका में जो कॉमेक्स, जहां पर ये सोने के भाव खुलते हैं, न्यूयॉर्क में कमोडिटी एक्सचेंज है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा 29 अक्टूबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है।
सोने में, जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी बहुत होती है। सोना ना फिजिकली लिया जाता है ना दिया जाता है, खाली कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 29 अक्टूबर को एक्सपायरी है। तो जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है विशाल, वो मुनाफा बुक भी तो करेंगे ना। मुनाफे को जेब में भी तो ले जाएंगे। एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। यानी कि आपका वो मुनाफा जो बैंक में आ जाए उससे कहीं बेहतर है जो खाली कागजों पर दिखाई दे। तो जिन लोगों ने पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, उन्होंने बुक किया। बुक करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने बिकवाली करी, और जब बिकवाली की जाती है तो उस समय नीचे दाम आते हैं। $4,381 अपनी चरम सीमा पर यह पहुंचा था। वहां से करीब करीब 6-7% ये करेक्ट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि $4,000 तक आ गया था, अब ये रिकवर करके फिर $4,111 इस समय है जब हम और आप बात कर रहे हैं। ये तो हुआ पहला कारण, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। अब दूसरे कारणों पे आते हैं। दो बड़े कारण और हैं। 29 अक्टूबर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। तीसरा बड़ा कारण है कि 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। आपको याद होगा कि हाल में जब सोना दौड़ा था, पिछले 2 हफ्ते की खासकर मैं बात कर रहा हूं, तो ये गिरावट आने से पहले, तो वो दौड़ा था क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उनमें ट्रेड वॉर और घमासान हो गया था। चाइना ने अमेरिका के रेयर मिनरल्स रोक लिए थे। करीब 17 के करीब रेयर मिनरल्स होते हैं जो कि